अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन एक प्रश्न पूछ रहे हैं। कुछ प्रेमी भक्तजन तो निरंतर कृष्ण के भजन और ध्यान में लगे रहकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ दूसरे भी भक्त होते हैं जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही भजते हैं। तो इन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम कौन है? श्री भगवान बोले, जो लोग मुझ में मन को लगा के निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तजन श्रद्धा से युक्त मेरे सगुण रूप को भजते हैं। वे मुझको उत्तम योगी मान्य है। कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अपनी इंद्रियों को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे उस सर्वव्यापी नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक भाव से भजते हैं, वे योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब तक देहता भान है तब तक अव्यक्त की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि निर्गुण की उपासना गलत है, बस ये कि बहुत ही दुष्कर है। हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार कर देता हूं। दोस्तों, अपना मन और बुद्धि दोनों अगर आप कृष्ण में या अपनी लक्ष्य अपने काम में लगा देंगे तो फिर वो काम कितना भी मुश्किल हो, आप उसमें लगातार लगे रहेंगे, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहेंगे। ऐसा ही कृष्ण भी कहते हैं कि उनमें मन और बुद्धि लगा के भक्त फिर उनमें ही निवास करने लगता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यास ही इस मन को नियंत्रण में करने का उपाय है। और यदि कोई योग का लगातार अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं तो भी उसके लिए कृष्ण रास्ता बता रहे हैं, और वो रास्ता है केवल और केवल कृष्ण के लिए कर्म करना। अपना हर कर्म कृष्ण को सौंप कर अगर आप अपने मन, वाणी और शरीर को भी कृष्ण को ही समर्पित कर देंगे तो भी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप 24 घंटे कृष्ण की पूजा पाठ में लगे रहें। इसका अर्थ है कि जो भी आप करें उसमें कृष्ण का स्मरण, उनकी बातें और उनके ज्ञान का विचार रहे। हे अर्जुन, अपने सारे कर्म तुम मुझको समर्पित कर। अपना मन और शरीर मुझ में लगाने में समर्थ न हो सके तो एक और उपाय है, और वो है कर्मों के फल का त्याग। कर्म करते हुए लाभ हानि का न सोच। कृष्ण कहते हैं, अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान, और ज्ञान से भी बड़ा है ध्यान। और एक चीज ऐसी भी है, और वो है कर्मों के फल का त्याग। अगर आप अपने कर्मों के फल को त्याग सकते हैं तो उससे बड़ी पूजा कोई नहीं। जो पुरुष हर तरह के द्वेष भाव से रहित है, जो किसी से जलन नहीं रखता, जिसमें स्वार्थ नहीं, जो सबसे प्रेम करता है, जो दयालु तो है लेकिन जिसमें ममता नहीं, वो पुरुष जो अहंकार से रहित है, सुख और दुख को एक जैसा देखता है, क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देता है, और जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त
मुझको अति प्रिय है। वो योगी जिसको दूसरे की उन्नति देख के जलन नहीं होती, जो सुख और दुख को एक जैसा देखता है, जो भय और उद्वेग से रहित है दोस्तों, वो भक्त कृष्ण को अति प्रिय है। कृष्ण कहते हैं कि योगी को आकांक्षा से रहित होना चाहिए। एक तरह से ये ही सारी बुराइयों की जड़ है। वो योगी जो न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों पर त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष कृष्ण को प्रिय है। जो योगी होता है वो निंदा और स्तुति को एक समान समझने वाला होता है। वो मननशील होता है, यानी कि मनन करता है, सोचता है। शरीर का निर्वाह कैसे भी हो, 56 भोग यानी कि फाइन डाइनिंग हो या सादा दाल भात हो, वो दोनों में संतुष्ट रहता है दोस्तों। योगी में न ममता होती है और ना ही आसक्ति, इसीलिए वो स्थिर बुद्धि होता है। जो योगी श्रद्धायुक्त है वो कृष्ण को प्रिय है। लेकिन श्रद्धा किस में? श्रद्धा अपने कर्तव्य में, श्रद्धा अपने कर्म में, श्रद्धा कृष्ण के ज्ञान में, उसके स्वरूप में। जहां श्रद्धा होती है वहां शंका नहीं होती, क्योंकि जिस पर आप शक करते हैं उसे सम्मान के साथ स्वीकार कैसे करेंगे? जीवन के हर अंग में अगर श्रद्धा हो तो सारे काम अच्छे से होते हैं। जय श्री कृष्ण।